वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी वनडे कैंडल के अंदर आप देखो कि यहाँ बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है और 44,500 का ये जो हमने टारगेट दिया था वीकली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। सैटरडे को हमने वीडियो बनाया था तो ये 3 दिन के ही अंदर ये 800 पॉइंट के आसपास का टारगेट डन हो गया। आप जाके चेक कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बार बार बताया था कि वीडियो देखो, समझो, 2 बार देखो ताकि आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओ। अभी मार्केट के अंदर मैंने आपको यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बताया था कि अपर साइड गया है, नीचे आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कंजिक्यूटिव जा सकता है या फिर एक दिन यहाँ पोज लेने के बाद जा सकता है। अब जाके वहाँ चेक कर सकते हो। अभी मार्केट ने यहाँ बहुत ही अच्छा पैटर्न बना लिया है। यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया। तो अभी ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस एरिया के आसपास से है। तो यहाँ से फिर अभी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से मार्केट इस तरह से डोजी कैंडल बना सकता है या फिर अभी भी यहाँ फ्लो में जा सकता है। तो उसके लिए हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे वो 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी का आप क्लोजिंग देखो, 44,566। ठीक है। तो अभी यहाँ से कल मंथली एक्सपायरी है तो 3 बजे के आसपास हर बार मोमेंटम आता है। तो आप आज एक काम करो कि जो भी आज प्रॉफिट आपने बनाया है वो पूरा प्रॉफिट का कल रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसका 30% का ही रिस्क लो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका है, कंजिक्यूटिव चला गया है 700 पॉइंट के आसपास। ठीक है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा ट्रेड कब मिलेगा? अगर मान लो कि यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 44,600 क्रॉस किया अपर साइड, तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और 1:2 का आपको टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस आपको बहुत टाइटली ट्रेड करते जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ मोमेंटम हो चुका है और ओवर ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। जो भी आपने प्रॉफिट किया है सबसे पहले उस कैपिटल को सेव करो। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,500 के आसपास, तो यहाँ इसको 1 या 2 घंटा ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास यहाँ अगर मार्केट घूम रहा है, फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ इसी कैंडल के अंदर आपको ट्रेड लेना चाहिए और इस कैंडल के नीचे आपका एसएल होना चाहिए और 1:2 का टारगेट रखो, या फिर मिनिमम 100 से लेकर 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का आपको यहाँ टारगेट रखना चाहिए। अभी थर्ड पॉइंट, अगर मान लो कि बाई चांस ऐसा होता है कि गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो यहाँ जो रिस्क ले सकते हैं वही ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट नीचे आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा, तो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा टारगेट मिल नहीं सकता, एज पर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है ट्रेड। रिस्क टू रिवॉर्ड में कोई ट्रेड नहीं बैठेगा। और एक ट्रेड यहाँ से समझो, अगर मान लो कि कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जा रहा है 44,800 या 700 के ऊपर, डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ा सा बैक टेस्ट में जाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहा है। ये यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ 15 मिनट चार्ट के अंदर वनडे में सब जगह आपको दिखेगा। तो ये एग्जैक्टली यहाँ से आज मार्केट क्लोजिंग आया है और अगर गैप अप खुला तो एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस के आसपास ओपन होगा 44,800 के आसपास। तो सबसे पहले मार्केट को आपको क्या करना है कि 1 मिनट के लिए सिर्फ वेट करना है। अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है 200 पॉइंट के आसपास, तो 1 मिनट अगर आपको वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो थोड़ा इसको नीचे आके इस पहली कैंडल का जब लो ब्रेक करे तब आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज इग्नोर कर दो जब तक ये नीचे ना आए। अगर बाई चांस यहाँ बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बना ली और डायरेक्ट आपने पुट के साइड जंप कर दिया, तो एक्सपायरी है तो बहुत तेज़ी से टाइम डीके होगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा और बड़ा लॉस भी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 मिनट यहाँ वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आज के क्लोजिंग के आसपास ये पोजीशन पुट के आपको निकाल देनी है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। फिर आपको 11:30 से 12 बजे के आसपास देखना है कि कौन से साइड पे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। अभी बात करते हैं हीरो जीरो ट्रेड की। तो हीरो जीरो ट्रेड कल कौन से लेवल पे मिल सकता है? अगर मान लो कि एक ही कंडीशन के अंदर आपको हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा, अगर कल मार्केट 44,600 से लेके 44,400 ये एरिया के अंदर पहले हाफ में, यानी कि 9:15 से मार्केट ओपन होने के टाइम से 11:30 या 12:30 तक इसी रेंज में अगर घूम रहा है और यहाँ से अगर अपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो कोई भी आपको 20 से 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाई करना चाहिए और इसका टारगेट रखो 60 और 80। और बहुत बड़ा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो यहाँ से 100 पॉइंट तक आपको मैक्स टू मैक्स टारगेट लेना है क्योंकि ऑलमोस्ट मोमेंटम हो चुका है।
अगर बाई चांस इसी रेंज में घूमने के बाद 1.5-2 घंटा अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ आपको 20 से 30 पॉइंट का कोई भी पुट बाई करना चाहिए और उसका भी 60, 80 और 100 तक ही आपको टारगेट करना है। अगर वो 200, 300 हो जाए तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए यहाँ प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए क्योंकि ये कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। ऑलरेडी मोमेंटम 700 पॉइंट का हो चुका है, तो अभी यहाँ से और 700 पॉइंट मार्केट मोमेंटम हो भी सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट चला जाए। तो स्टॉप लॉस आपको टाइटली ट्रेल करते जाना है, 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं है। अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ से अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड जाता है, तो यहाँ री एंट्री करो, लेकिन बड़े एसएल के लिए कभी वेट मत करो। ठीक है, आज हमने प्रीमियम ग्रुप में 3 ट्रेड दिए थे। सबसे पहला ट्रेड पुट के साइड मॉर्निंग में दिया था, उसके अंदर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने कॉल दिया था 43,900 का, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने 44,000 का कॉल दिया था, उसके अंदर भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। फिर 43,200 का कॉल दिया था, उसके अंदर भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।